देश के महानतम प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर किसान दिवस के मौके पर आज 23 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय किसान संगोष्ठी का आयोजन जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सरस्वती सभागार में किया गया है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति सम्माननीय डॉक्टर बलराज सिंह जी और फार्मर संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर NL सेपट साहब के साथ अनेक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, विद्यार्थी, किसान और आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन फार्मर संस्था की ओर से किया गया, जिसमें इफ़को ने और यूनिवर्सिटी ने भी जॉइंट वेंचर के रूप में सहयोग प्रदान किया है। हमारे बीच में हैं फार्मर संस्था के सेक्रेटरी BL मंडीवाल जी। किस तरीके का आयोजन हुआ और इस आयोजन ने जो एक नई ऊंचाइयां दी है, नए पुरस्कार आपने शुरू किए हैं, खेती की नई तकनीकों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तो चौधरी साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में खेती किसानी को समर्पित इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूं और कृषि शिक्षा के साथ एक किसान पुत्र हूं। हमने 2016 में एक विचार के साथ फार्मर फोरम का गठन किया है, जिसमें सभी वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, बौद्धिक वर्ग शामिल है। हम 2019 से किसान दिवस वृहद स्तर पर मना रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज राष्ट्रीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने 11 प्रोग्रेसिव किसानों को अवार्ड दिया, जो अलग अलग सेक्टर्स में संरक्षित खेती, बागवानी अलग अलग में, और एक हमने किसान रत्न अवार्ड दिया है, जो खेती में, बागवानी में, संरक्षित चीज़ों में अच्छा काम कर रहे हैं उनको। ये हमारा तीसरा किसान रत्न अवार्ड था। पहले हमने पहला किसान रत्न कैलाश जी चौधरी को कोटपुतली दी। उन्होंने आंवला प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा कार्य किया है और अच्छी मार्केटिंग की है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। दूसरा अवार्ड हमने खेमाराम जी मेहरिया को, जो संरक्षित खेती के वो रहे हैं, पुरोधा रहे हैं। और आज हमारा जो सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो सुरेंद्र जी अवाना को तरते किसान रत्न अवार्ड हमने प्रदान किया है। तो ये किसान रत्न अवार्ड की एक नई परंपरा बहुत ही अच्छी शुरू की है फार्मर संस्था की ओर से। फार्मर संस्था से जुड़े हमारे रमेश जी काटवा, जिन्होंने मैनेजमेंट को बखूबी संभाला है। सर, चौधरी साहब की बायो पिक्चर भी दिखाई गई और भी चीज़ें दिखाई। किसानों में किस तरीके का संदेश गया? मैं पहले दिन भी यही कह रहा था और आज भी यही कहना चाह रहा हूँ आपसे केवाड़ा जी कि ये जैसे हम होली, दिवाली या कोई भी त्यौहार पर्व मनाते हैं, मैं कहता हूँ आज भारत, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है और किसानों का एक ही दिन आता है, किसान दिवस 23 दिसंबर। इसको आज हमने एक त्यौहार की तरह मनाया है। आज सारे यहाँ जो भी किसान भाई लोग आए हैं, उन्होंने एक त्यौहार की तरह मनाया है और बहुत ही आगे हर्षोल्लास के साथ हम इस त्यौहार को मनाते रहेंगे। तो निश्चित रूप से त्यौहार की बात आई है। हमारे बीच में जो कलाकार जिन्होंने आज तेजाजी की लीलन घोड़ी की किसान गीत पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। भाई सीताराम, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। तो कलाकारों को भी बहुत अच्छा लगा, जिनको इस साल का वर्ष 2022 का फार्मर संस्था की ओर से किसान रत्न अवार्ड दिया गया है। ये किसान रत्न कृषि जगत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा जी के नाम से दिया गया है। तो मैं चाहूँगा सुरेंद्र जी अवाना, जिनको ये अवार्ड मिला है, इस बार तीसरा राष्ट्रीय किसान रत्न अवार्ड। सर, चौधरी साहब के सपनों को साकार करने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम था। क्या कहेंगे सम्मान पाकर और खेती की नई तकनीकों को आगे बढ़ाकर? राम राम साहब, आज पूरा देश किसान दिवस मना रहा है। हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर आज फार्मर फोरम और यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर जो यहाँ कार्यक्रम किया और इसका जो फार्मर रत्न, गोपाल रत्न अवार्ड जो मुझे दिया गया, मैं ये पाकर बहुत खुश हूँ। और आज नई ऊर्जा आएगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ IFS मॉडल पे और जैविक खेती और वैल्यू एडिशन करने पे जो काम कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं चाहूँगा कि इस फोरम के माध्यम से जो आसपास के किसान जुड़े हैं, फार्म पे विजिट करें और जो मुझे जितना नॉलेज है मैं इन आसपास के किसानों के साथ शेयर करूँगा और उनको भी साथ चलने की कोशिश करूँगा और उनको प्रयास करूँगा कि सबको इस तरह से एकीकृत खेती करने पे सिखाऊँ। दूसरा, फार्मर फोरम के पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी इस एरिया के अंदर शुरुआत की है, कि आगे भी भविष्य में ये इसी तरह से कहें और मैं हमेशा इस फार्मर फोरम के साथ सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से फार्मर फोरम का ये कार्यक्रम अनूठा है। हमारे बीच रामेश्वर जी गोरा, जिनको एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है।
क्या कहेंगे, एक सम्मान मिलने से कितनी खुशी है और किसानों का ये बहुत ही सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक आयोजन हुआ है? सर खुशी की तो बहुत अच्छी खुशी है भाई, किसान इसी खुशी को देख देख के आगे बढ़ेगा। जैसे अपन को भाई इनको किसान को अवार्ड मिला है, दूसरा किसान भी इसको देख के आगे बढ़ेगा। और इससे ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ और एकाग्रत खेती में जैसे गाय पालन भी है, बागवानी भी है, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे किसान और भी देख के आगे बढ़ेगा इसमें। तो निश्चित रूप से किसान प्रोग्रेसिव होंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आज स्पेशली किसानों के लिए कृषि औजारों की एक स्पेशल स्टॉल यहाँ पर किसानों के द्वारा लगाई गई है। किसानों की ही कंपनियाँ हैं, किसानों के प्रोडक्ट हैं। साथ ही उधर जैसे बीज की है, पेस्टिसाइड की है, ये सारे जैविक खेती को बढ़ावा देने की स्टॉल लगाई गई है। और किसानों के सीड्स हैं, ये इधर आप देख सकते हैं। अभी जो देश के प्रधानमंत्री जिस चीज़ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मिलेट्स, मोटे अनाज का, ये हरी सब्जी को बढ़ावा देने के लिए इनकी है। यहाँ पर तिल्ली का तेल, देसी गाय का घी, संपूर्ण सुरक्षा, आंवला कैंडी और गोबर का गमला, जैविक खाद, आंवला मुरब्बा, सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ केल सादा, ये सब की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। ये चुकंदर है, ब्रोकली है, गांठ गोभी है, हल्दी है, जमकूंद है, रतालू है, पपचोई है, नापा केबीज है। ये सारे जो जैविक उत्पाद हैं कृषि के, उनकी स्पेशल रूप से स्टॉल लगाई गई है। इधर ये चेरी टमाटर हैं, तो इनका स्पेशल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। इसके साथ ही जैसे पॉली ग्रीन हाउसेज के माध्यम से जो ये चेरी टमाटर, खीरे वगैरह का उत्पादन होता है, टमाटर का है, शिमला मिर्च है, और ये और बाजरा, राजसी का बाजरा। अभी जो मिलेट्स प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, तो किसान लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज किसान दिवस पर हमें भी इसमें आकर बड़ा अच्छा लगा कि किसान अब बहुत अच्छे तरीके से अपने पोटेंशियल के साथ में कार्य करने लगा है। तो जोबनेर में होने वाला ये किसान दिवस का ऐतिहासिक आयोजन हम सभी देखकर हर्षित और गौरवान्वित हैं।